एक सत्संगी बहन की ऐसी ही दर्द भरी कहानी जिसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए, पर उसी में छुपी है उस नाम की ताकत, उस सतगुरु की रहमत जो पल भर में अंधेरे को उजाले में बदल देती है। कैसे एक अनदेखे अनजाने रूप में बाबा जी खुद आकर उसे बचा लेते हैं, एक ऐसा कदम उठाने से जिससे लौटना शायद नामुमकिन होता। तो साध संगत जी, इस साखी को मत छोड़िएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं, शायद कहीं ना कहीं आपकी भी हो सकती है। तो मैं आपका ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगा, सीधा साखी के ऊपर आता हूं। यह साखी महाराष्ट्र के पुणे में रह रहे एक सत्संगी परिवार की है, जिनकी लड़की की शादी मुंबई में एक लड़के के साथ हुई। उनकी मुंबई में ज्वेलरी शॉप है, उनका एक अच्छा बिजनेस है। वह लड़की सत्संगी परिवार से होने के कारण उसकी लगन रूहानियत की तरफ थी, लेकिन उसकी शादी एक ऐसे परिवार में हुई जो कि सत्संगी बिल्कुल नहीं था। उस घर में लड़की को किसी चीज की कमी नहीं थी, किसी भी चीज की, क्योंकि लड़के के परिवार वालों का एक बहुत अच्छा बिजनेस था, बहुत अच्छा। लेकिन शादी के कुछ देर बाद वह लड़का अपने परिवार से अलग हो गया। उसने मुंबई में कहीं और जगह अपना अलग फ्लैट ले लिया और वह अलग रहने लग गया, क्योंकि वह लड़का ड्रग एडिक्टेड था, ड्रग एडिक्टेड, जिसकी वजह से उसके घर वाले उसको बहुत बोलते थे और उस पर चिल्लाते थे। तो उनके घर पर हर रोज लड़ाई रहती थी, जिसकी वजह से उस लड़के ने अपना मुंबई में अलग फ्लैट ले लिया और वह अपनी पत्नी के साथ वहां पर रहने लग गया। उसकी पत्नी भी उसे बहुत समझाती थी कि आप इन चीजों को छोड़ दें, इनमें कुछ नहीं रखा है। लेकिन जो भी ऐसी चीजों का सेवन करना शुरू कर देता है, इनसे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होता। तो लड़की रोजाना उस मालिक के आगे अरदास करती कि वह उसके पति को एक अच्छा इंसान बना दे, उनका ऐसी बुरी आदतों से छुटकारा हो जाए। पर इसी बात को लेकर कभी कभी वह दोनों आपस में भी बहुत झगड़ पड़ते थे और बहुत लड़ाई होती थी। लेकिन लड़की ने अपने माता पिता को कभी भी ऐसी कोई बात नहीं बताई थी कि उन दोनों में लड़ाई होती है, या फिर ऐसा कुछ भी उसने कभी भी अपने माता पिता को नहीं बताया था। क्योंकि बात ऐसा है, वह लड़की खुद तो परेशान थी, लेकिन वह अपने माता पिता को कभी परेशान नहीं देखना चाहती थी। वो ऐसा नहीं करना चाहती थी बिल्कुल भी कि उसके माता पिता मेरी वजह से परेशान हो। उसके पति नशा करते हैं और उन्हें ऐसी बुरी आदतें लगी हुई हैं, उन्हें पता लगे, और उसने अपने माता पिता को ऐसी बातों के बारे में कभी नहीं बताया। लेकिन जहां वह रहते थे, उसके पड़ोस वालों ने लड़की के माता पिता को बता दिया कि आपकी लड़की बहुत परेशान रहती है, क्योंकि उसका पति दिन भर नशे में डूबा रहता है और उसके घर पर बहुत लोगों का आना जाना भी लगा रहता है।
जिसकी वजह से आपकी लड़की परेशान रहती है। और हम अक्सर देखते हैं कि आपकी लड़की के घर हर रोज लड़ाई होती है, हर रोज वह दोनों आपस में बहुत झगड़ा करते हैं। तो जब लड़की के माता पिता को पता चला कि हमारी लड़की इतनी परेशानी में है, तो वह तुरंत अपनी लड़की के पास आ गए, उसका हालचाल पूछने उसके पास चले गए। तो जब उसके पास गए तो लड़की ने पहले तो मना किया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। लड़की के माता पिता ने बहुत जोर डाला कि हमें बताओ क्या बात है। लड़की ने नहीं बताया, वह मना ही करती गई। लेकिन उसी समय वह पड़ोस के लोग भी आ गए, जिन्होंने लड़की के माता पिता को सब कुछ बताया था। तो जब लड़की को पता चला कि मेरे माता पिता को सब पता चल गया है, तो उसने सारी बात बताई। तो लड़की के पिता ने कहा कि चलो हमारे साथ, हम तुम्हें यहां नहीं छोड़ सकते। लड़की के पिता ने कहा कि मैं अपनी बेटी को किसी तरह के कोई भी खतरे में नहीं डाल सकता। तुम अभी हमारे साथ चलो, अभी इसी वक्त, जो होगा वह देखा जाएगा। लेकिन लड़की ने जाने से मना कर दिया। लड़की ने यही कहा कि उसके पति को एक मौका और देना चाहिए, उसे सुधरने का एक मौका और देना चाहिए। तो जब ये बात लड़की ने अपने पिता से कही कि तुम्हारे कहने पर एक मौका हम उसे दे देते हैं, लेकिन अगर फिर भी ऐसा ही रहा तो हम तुम्हें यहां से ले जाएंगे। तो लड़की के माता पिता यह बात कहकर वापस अपने घर चले गए। लेकिन उसके बाद भी कुछ सुधार नहीं हुआ। उसका पति रोजाना नशा कर घर आता और बहुत परेशान होती। कभी कभी वह रोने भी लग जाती। आपने अपना दुख संगत से साझा किया है ये सारा। आप कहती हैं कि जब मैं भजन सिमरन पर बैठती थी तो मेरा पति जोर जोर से दरवाजे को खटखटाता था, वह मुझे बैठने ही नहीं देता था। मैं जब भी बैठती थी जोर जोर से दरवाजे को खटखटाने लगता, जैसे कि उसने दरवाजे को तोड़ ही देना हो। तो इसी डर के कारण मैं उठ जाती। मुझसे भजन सिमरन नहीं हो पाता, क्योंकि मेरा पति मुझे भजन सिमरन पर बैठने ही नहीं देता था। और इसी बात को लेकर और भी परेशान थी। वह बहुत ही दुख तकलीफों से गुजर रही थी। इसी परेशानी के कारण उसने कुछ गलत कदम उठाने की कोशिश की, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मैं दोबारा से अपने माता पिता के पास चली जाऊं और वहां जाकर उन्हें दुख दूं। वह किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। तो इसलिए उसने अपनी जान लेने की कोशिश की कि किसी तरह से मेरा इस मुश्किल से छुटकारा हो जाए। ऐसा करना सरासर गलत तो है। ऐसी परिस्थिति हो तो उस समय किसी न किसी का सहारा जरूर चाहिए होता है, जो कि उसके पास सिवाय सतगुरु के और कोई नहीं था। तो बने रहो, आगे की करामात क्या हुई वो भी बताते हैं। तो जब उसने ऐसा करने की कोशिश की तो तब वह घर पर अकेली थी। जब वह ऐसा कर रही थी तो बाहर से किसी ने दरवाजे को खटखटाया। तो जब लड़की दरवाजा खोलने के लिए बाहर गई तो उसने देखा एक सरदार जी खड़े हैं, जिसके हाथ में एक पार्सल है जो कि मेरे पति का है। तो जब उसने पूछा कि आप कौन हो,
तो उन्होंने कहा कि मैं आपके पड़ोस में ही रहता हूं, यह डाकिया आपका पता पूछ रहा था। तो मैंने उसे कहा कि लाओ मुझे दे दो, मैं ही दे दूंगा। तो लड़की ने उनसे वह पार्सल ले लिया और लड़की ने उनसे कहा कि आप अंदर आ जाइए और उनको पानी पिलाया। उसके बाद लड़की ने उनको चाय के लिए पूछा और फिर उसके बाद उनकी बातें चल पड़ी। वह रूहानियत के बारे में चर्चा करने लग पड़े और आप जी कहती हैं कि वह जो सरदार जी थे वह मुझे सत्संग करता लग रहे थे, लेकिन मैंने उनसे पूछा नहीं क्योंकि उनकी बातों का मेरे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जैसे कि वह मेरा मार्गदर्शन करने आए हों, जैसे कि वह मुझे ज्ञान देने आए हों। और आप जी कहती हैं कि उन्होंने मुझसे बहुत बातें की, जो जो भी मेरे मन के अंदर परेशानी थी उन सभी के जवाब मुझे उनसे मिल गए थे। और आप जी कहती हैं कि मैं इस बात को लेकर बहुत हैरान थी कि जो भी मेरे मन में था, जो भी मेरे अंदर चल रहा था, ये उन्हें कैसे पता था। है ना एक चमत्कार जैसा, क्योंकि उन्होंने मेरी उन्हीं मुश्किलों को हल किया जो मेरे अंदर पड़ी हुई थी। जो जो बातें मेरे अंदर थीं, ऐसे लग रहा था कि उनको सब पता है। उन्होंने मुझे एक अच्छा मार्गदर्शन दिया। जब मैंने उनसे अपने पति के बारे में बात की तो उन्होंने मुझे समझाया, मुझे बताया और एक अच्छा मार्गदर्शन उन्होंने मेरा किया। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हो, तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि मैं आपका पड़ोसी हूँ, यहाँ पास में ही रहता हूँ और मैं आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर हूँ और मुझे भी नाम मिला हुआ है। तो लड़की ने कहा कि मुझे बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। उन्होंने मुझे एक प्रकार का सत्संग ही दे दिया। उन्होंने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया, जैसे कि उन्होंने मेरा मार्गदर्शन और मेरी संभाल की हो। मैं ऐसा गलत कदम उठाने जा रही थी और उन्होंने मेरी संभाल की, जिसका अंदाजा मुझे भी नहीं था, लेकिन बिल्कुल ठीक समय पर आकर उन्होंने मेरी संभाल कर ली, मुझे बचा लिया। अगर वह उस समय नहीं आते तो कुछ ना कुछ गलत हो ही जाना था। तो साध संगत जी, इस साखी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जब भी हम ऐसा कोई गलत कदम उठाने लगते हैं तो मालिक किसी ना किसी रूप में आकर हमारी संभाल कर ही लेते हैं, क्योंकि जो उसके प्यारे हैं, जो उस कुल मालिक से जुड़े हुए हैं, वह अपने उन बच्चों की संभाल करते ही करते हैं। अगर उसके बच्चे किसी गलत राह पर जाने की कोशिश करते हैं या कोई गलत कदम उठाने की कोशिश करते हैं, तो वह किसी न किसी रूप में आकर उनकी संभाल करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो हमें भी इस साखी से यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें कभी भी ऐसा गलत काम, गलत कदम नहीं उठाना है जिसके कारण उंगली हमारे सतगुरु की तरफ उठे, क्योंकि जो सतगुरु होता है वह तो हमें अंदर और बाहर से दोनों तरफ से मजबूत बनाता है, वह हमें कमजोर नहीं बनाता। और जब उसके कुछ बच्चे कमजोर पड़ जाते हैं और वह गलत कदम उठाने लगते हैं तो उन्हें दुख भी होता है और अपने बच्चों को समझाने के लिए उन्हें किसी न किसी रूप में आना पड़ता है और वहां पर हाजिर होना पड़ता है। तो साध संगत जी, यह साखी
केवल उनकी नहीं, हम में से भी बहुत से सत्संगी ऐसे हैं जिनके ऊपर ये लागू होती होगी। तो आप जी ने भी अपने भजन सिमरन के ऊपर, अपने सतगुरु के ऊपर पूरा पूरा विश्वास रखना है, क्योंकि ना तो दुख सदा के लिए रहता है और ना ही सुख सदा के लिए रहता है। उतार और चढ़ाव हमेशा जिंदगी में आते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। घबराना नहीं है, जिंदगी का डट कर मुकाबला करना है, निडर होकर मुकाबला करना है। जो हो रहा है उसे जैसा होता है होने दो, अपने सतगुरु के ऊपर छोड़ो। तो आज की साखी यहां पर समाप्त हो रही है। हम आपसे जाते जाते इजाजत ले रहे हैं और एक छोटी सी बेनती कर रहे हैं। इसी चैनल के ऊपर रोजाना सत्संग मॉर्निंग 6 बजे अपलोड किए जाते हैं और भी ऐसी कई साखियां हैं जो हमने इस चैनल के ऊपर अपलोड की हैं। आप चाहें तो ये जो लास्ट में आपको वीडियोस शो हो रही हैं, इनके ऊपर क्लिक करें और साखियां सुनें। आप जी से इजाजत चाह रहा हूं। सभी को राधा स्वामी जी।